मेरी आवाज़ सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। मेरी आवाज सुनो। बड़े दिनों बाद ये एपिसोड बनाने का मन किया क्योंकि एक ऐसी आवाज ने हमें बुलाया है, ऐसी आवाज ने हमारे चैनल पे दस्तक दी है जो आज के माहौल में बहुत सारे लोगों को एनकरेज करेगी, बहुत सारे लोगों का हौसला बढ़ाएगी कि कैसे टफ हालातों में, मुश्किल हालातों में लड़ना है और विनर बनना है, यानी कि विक्ट्री हासिल करनी है। सुसाइड या कोई और ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे कि आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके अपनों को बाद में रोना पड़े। तो ऐसी आवाज है जो आपके सामने मैं अभी पेश करने वाली हूं, आपको सुनाने वाली हूं। तो आवाज है शीतल गवई की। सुनिए क्या कहती है शीतल जी। कहाँ से शुरू करूँ? आज मुझे लगता है कि मुझे अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं शेयर करने जा रही हूँ। मैंने 12वीं क्लास पास की थी। क्या होता है ना, गांव में 12वीं क्लास पास की, चलो लड़कियों की शादी करा दो। मेरी भी हो गई बहुत अच्छे से, लेकिन 8 दिन के भीतर पता चला कि वो शादी एक धोखा था। मेरे पापा ये सोच सकते थे कि शादी करा दी गई है, अब इसकी ज़िंदगी ये जिए, लेकिन जब पापा को पता चला कि ये शादी एक धोखा है तो मेरे पापा ने वहाँ से मुझे निकाला। ठीक है, घर लेके आ गए, मेरा डिवोर्स ले लिया। उसके बाद 6 महीने उसके बाद 6 महीने तक मैं घर में पड़ी रही थी, क्योंकि कुछ एजुकेशन नहीं कर पा रही थी। क्या सोचूं, बाहर जाने का मन नहीं करता था, घर पे कोई आता था तो बातें करता था। क्या ज़रूरत है लोगों को पता नहीं, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो उसी बात पे उन्हें बातें करनी होती है। आ जाते घर पे, पापा नाखुश होते थे पापा, लेकिन क्या है ना, कभी कभी लगता है उस बारे में बातें क्यों की। ठीक है आप आए हो, ठीक है बैठो चाय पियो चले जाओ, नहीं, लोगों को उसी बारे में बात करना होता था। उस बीच में मेरे लिए रिश्ते भी आ गई, और ऐसे ऐसे रिश्ते आए। मेरे पापा ने तो ना बोला था, लेकिन आपकी शादी का, बेटे का डिवोर्स हुआ है तो उसकी शादी करा दो। अरे नहीं करनी है शादी, पापा ने बोला था नहीं करनी शादी। एक दिन क्या हुआ, पापा से मैं एक दिन मैंने देखा कि पापा, किसी ने कुछ बोला होगा, हाँ, तो मैंने 1-2 बार देखा था कि पापा रात में रोते थे, मम्मी से बातें करते थे। मुझे भी बहुत रोना आया, लेकिन खुद को संभाल लिया। फिर हमने डिसाइड किया कि मैं कॉलेज में एडमिशन लूँगी, तो हमारे यहाँ पे कॉलेज है, तो वहीं पे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ऐसे जब तैयार होके बाहर निकली तो बस किसी ने ताना दिया, मैं वो सुन नहीं पाई, सह नहीं पाई। घर पे आई, सीधा कमरे में चली गई, और सुसाइड समझ में आया होगा पापा को शायद कुछ, कि ये बीच में चली जाके वापस कैसे आ गई। पापा आए, सुसाइड के बारे में सोच रही थी, फिनाइल हाथ में था, बताना नहीं चाहिए, लेकिन पापा ने दरवाज़ा खोलने को मजबूर किया। पापा बोले कसम है बाहर निकल। तो फिर मैं बाहर निकली, क्योंकि पापा का ये होता है ना, बड़े लोग अगर कुछ बोलते हैं तो हम लोग सुनते हैं, तो मैंने भी सुना, बाहर निकली। पापा बोले क्या हो, मैंने पापा को बोला पापा मेरे साथ कॉलेज जाते टाइम बहुत गंदी किसी ने कुछ हरकत की है। तो पापा बोले गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है। गलती मेरे से हुई कि मैंने तुम्हारी शादी गलत जगह पे कर दी। तो मरना तुझे नहीं चाहिए, मरना तो मुझे चाहिए। तेरी माँ को मरना चाहिए, तेरे भाइयों को मरना चाहिए, हम सबको मर जाना चाहिए। अगर तू मरना चाहती है तो शुरुआत हमारे से होनी चाहिए। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। पापा ने जो दीवार होती है उस पर हाथ मारे कि मेरे से गलती हुई, सज़ा मुझको मिलनी चाहिए, भगवान मुझे सज़ा दे। वो जो इंसिडेंस है ना, वो मेरे दिल में ऐसा बैठ गया कि मैंने सोच लिया उस टाइम पे कि मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने पापा को उस दिन रोते हुए देखा था अपने बच्चे के लिए। ठीक है,
मम्मी को देखा, पापा को देखा। अपनी फैमिली जब रोती है तो दिल पे तो कैसा लगता होगा मुझे आप सोचो। उसके बाद पापा ने दूसरी जगह पे एडमिशन करा दिया। फिर मैं दूसरे गांव हॉस्टल में पढ़ने लगी, लिखने लगी, वहीं पे फिर रहने लगी। तो जब भी मुझे अकेलापन महसूस होता, मेरे दिल में कुछ ख्याल आता, तो पापा से बात कर लेती। और मैंने डिसाइड तो कर ही लिया था कि मैं कुछ ऐसा नहीं। हाँ, अकेली होती थी ना, बहुत मुश्किलें आती थी, खुद को संभाल नहीं पाती थी। लेकिन अगर बाकी लड़कियां हॉस्टल में होती है तो उनसे बात करते हुए ऐसा ही टाइम निकल जाता था। और जब भी मुझे अगर रात हो जाए खूब बहुत ज़्यादा, तो बुक्स पढ़ लेती थी, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती थी। उस टाइम पे मैं ज़ोर से पढ़ने लगती थी बुक्स, लेकिन किसी को बताती नहीं थी। मेस में जाती थी, मेस में बैठ के पढ़ने लगती थी ज़ोर से, क्योंकि मुझे अपना ध्यान उस बात पे डाइवर्ट करना ही नहीं था कि मैं कुछ खुद के साथ गलत करूं, क्योंकि मेरे सामने मेरे माता पिता थे। तो 4 साल कैसे बिताए होंगे मैंने। 4 साल के बाद मेरी शादी हो गई है। जिस बात का मुझे डर था कि मुझे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अच्छा रिश्ता मिला है। जॉब करते हैं, 2 बच्चे हैं, एक प्यारा सा घर है। आज भी लोग बोलते हैं, अरे उसकी तो सेकंड ये है मैरिज है। अरे सेकंड मैरिज है तो क्या, आपके बेटियों से ज़्यादा खुशी मुझे है। मैं कहती थी पहले कि भगवान आपने मेरे साथ गलत किया। आज मैं आपसे अगर कुछ मांगूंगी तो एक ही बात मांगूंगी कि भगवान सबका भला करे, लेकिन शुरुआत मेरे से करे। लेकिन आज मैं बोलती हूँ, भगवान आप सबका भला करो, उनके पीछे मेरा भी भला करो। क्यों? क्योंकि मेरा मन खुश है। तो लोगों प्लीज़ ऐसा कुछ कदम उठाने से पहले, आज भी लोग बोलते ही है ना, लेकिन मैं इग्नोर कर देती हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं कुछ गलत ऐसा टेंशन लेके कुछ कर दूँ तो मेरे बच्चों का क्या होगा। सोचना है अपने फैमिली के बारे में, कभी माँ बाप के बारे में सोचो, कभी अपने बच्चों के बारे में सोचो। अगर ठीक है, सुसाइड नहीं है, अगर आपसे कुछ हो नहीं पा रहा तो ये सोचो कि भगवान ने आपके लिए उससे कई ज़्यादा अच्छा सोच के रखा है। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, सुना आपने, मैंने तो जब ये ऑडियो सुना तो मेरा कई बार मन भर आया। जो हालात शीतल जी ने अपनी स्टोरी में बताए, किस तरह शादी हुई, कैसे ऐसी शादी हुई जो उनको खुशी नहीं दे पाई, बहुत सारे उनको प्रॉब्लम्स झेलने पड़े, और कैसे उनके पेरेंट्स उनके साथ आए और उनके फादर ने उनका किस तरह से उन हालातों में हौसला बढ़ाया और उनको सही डायरेक्शन दिखाई। और उन्होंने खुद भी उस टाइम को अपने दिमाग में रखा जब उनके फादर ने इस तरह कहा कि ये जो तुम्हारी लाइफ में हुआ है इसके लिए मैं हूं रिस्पॉन्सिबल, तुम्हारी फैमिली है रिस्पॉन्सिबल। दिल भर आता है। और शीतल जी का भी अपनी स्टोरी में बहुत बार मन भर आया, हमने सुना, हमें महसूस भी हुआ। तो ये जो विनिंग स्टोरी है शीतल जी की, ये सबको सुनाइए। और ऐसे जो भी लोग ऐसे सर्कमस्टांसेस में घिर जाते हैं, जिनको सुसाइड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं दिखाई देता है, उनके लिए ये बातें जानना बड़ा जरूरी है कि जो पर्सन जिन्होंने ये फीलिंग को खुद फील किया है, खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश की है और कैसे उस फीलिंग से बाहर निकले हैं और आज कैसे वो हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, और आज वो लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में भी वो हैप्पी मोमेंट्स आ सकते हैं। बस उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और थोड़ा अपनी फैमिली मेंबर के साथ मिलके रहिए। तो ये थी शीतल जी की स्टोरी। आप भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, कोई भी जो भी लोगों को इनकरेज करे, किसी भी तरह की आपकी आवाज है, आप हमारे चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है इस नंबर पे आप अपने ऑडियो वीडियो जो आपका मन करे भेज सकते हैं। और देखते रहिए हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.